Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. बांग्लादेश में चुनाव से पहले हर दिन हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश में खराब होती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने वहां तैनात भारतीय राजनयिकों के परिवार को वापस बुलाने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि इससे बांग्लादेश में काम कर रहे भारतीय राजनयिकों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग और अन्य सहायक उच्चायोग पहले की तरह काम करते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से हर दिन समस्या बढ़ रही है बांग्लादेश में, इस पर भारत अब क्या कुछ एक्शन लेगा? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ नीलू रंजन सर, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हर दिन खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा और अब भारतीयों को वापस बुलाने का फैसला लिया है भारत ने, क्या कुछ और निकलकर सामने आना बाकी है अभी? देखिए, ये निश्चित रूप से जो खुफिया एजेंसियों के अलर्ट है, जो जानकारी मिली है, सूचना मिली है, उसके आधार पे फैसला लिया गया है। प्रीएम्प्टिव फैसला है ये। और ये अफगानिस्तान के बाद दूसरा ऐसा देश होगा जहां पे राजनयिक जो है परिवार लेके नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में लाने की छूट है, लेकिन वहां भी लोग लेके नहीं जाते हैं। खासतौर पे जो जैसे पेशावर में स्कूल पे हमला हुआ था आतंकी, उसके बाद बच्चों को वहां के स्कूल में भेजना संभव नहीं था, तो वहां लोग अपना परिवार लेके नहीं जाते हैं। यहाँ जो है वो 12 फरवरी को चुनाव होना है, और ये जो रिपोर्ट मिल रही है कि बड़े पैमाने पे हिंसा फैला करके और वहां चुनाव रोकने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि वहां जो जमाते इस्लामी है वो अभी पीछे है, उसको कोई मतलब उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जो चाहते थे यूनुस वो हुआ नहीं। बीएनपी के जो तारिक रहमान आए हैं, उनका समर्थन बढ़ रहा है और भारत के साथ उनकी बातचीत भी ठीक चल रही है। ऐसे में यूनुस को लगता है कि भारत विरोधी जो रुख अपनाया था उन्होंने, चाइना को लेके, पाकिस्तान को लेके सब कुछ कर रहे थे, वो स्थिति खराब हो जाएगी, वो बदल जाएगी 12 तारीख के इलेक्शन के बाद। वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और इसलिए देखिए कि इलेक्शन के ऐलान के बाद ही दिसंबर से पहले 1 महीना लगभग हो गया, वहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वहां ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं। जो छात्र नेता की जो हत्या वहां हुई थी बांग्लादेश में, जिसके बाद पूरा बवाल मचा, हिंदू पर हमला हुआ, ये भी बात आई है कि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यूनुस के सरकार जो है उसका हाथ था, एक बड़ी साजिश है। तो मुझे लगता है कि ये खबर है हमारी एजेंसियों के पास कि हो सकता है कि भारतीय राजनयिकों को, उनके परिवारों को हमला करके बाकी चीज को तो क्या भारत को भी ये संदेह जो है वो होने लगा है? क्या इसी वजह से राजनयिकों को बुलाने का फैसला लिया गया है? नहीं, भारत ये चाहता है कि वहां चुनाव हो जाए, और इसलिए राजनयिक को बुलाया गया है कि कल कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसका सहारा लेकर के और वो यूनुस जो है चुनाव टालने में सफल हो। वो साजिश इसी ढंग की कर रहे हैं, और अगर राजनयिक के परिवार का नुकसान हुआ, कुछ बड़ी घटना हो गई, तो फिर भारत को भी एक एम्ब्रेसिंग डिसीजन हो और कदम उठाने पड़ सकते हैं। इस सिचुएशन तक वो जा सकते हैं, और भारत की पूरी कोशिश है कि सुरक्षा के तमाम जो है एहतियाती कदम उठाए जाए, कहीं कुछ ऐसा न हो जिससे यूनुस को वहां चुनाव टालने का मौका मिले, क्योंकि यूनुस लगातार कोशिश में है कि चुनाव अगर टल जाए तो आगे लंबे समय के लिए वहां पे अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में और पूरे बांग्लादेश में शासन करता रहे। जनता से कोई दया नहीं है, बाकी कूटनीति से कोई दया नहीं है, बस सिर्फ ये है कि अंतरिम सरकार है और उसके मुखिया हम हैं। तो ये जो एक चीज है, ये भारत नहीं चाहता है कि ये हो, और इसीलिए एहतियातन जो है वो कदम उठाया गया है, और एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने समझा कि किस तरीके से बांग्लादेश में होने वाले चुनाव से पहले स्थिति बिगड़ रही है, और कहीं ना कहीं एहतियातन बरतने के लिए ही भारत ने अपने राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। लेकिन और क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।